तो नमस्कार। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं बीपीएससी जूनियर के लिए जो सिलेबस लगा हुआ है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपके कितने प्रश्न आएंगे और आपकी परीक्षा अवधि कितनी होगी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जो आपके जूनियर में भाषा अर्ता की परीक्षा है उसमें भाषा अर्ता से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य अध्ययन से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा पार्टिकुलर जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उससे आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपके पास समय जो रहेगा वो 2.5 घंटे रहेगा। शुरू में तो आपको भाषा अर्ता की जो पेपर था उसमें सिर्फ पासिंग मार्क ही लाना था, लेकिन अब ऐसी कोई प्रतिबंधित प्रक्रिया नहीं है। अब आपका है कि आपके पास टोटल 150 प्रश्न है और 150 अंक लाना है और आपको पास होना है। बाकी हम लोग इसकी जो अर्हता है उसको देख लेते हैं। यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 यानी कि जो भाषा से संबंधित होगा, जैसे मान लीजिए आप हिंदी से दे रहे हैं पेपर तो हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भाग 2, भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन के जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो रहेंगे। उसके बाद भाग 3 में आपका जो सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे मान लीजिए यदि आप हिंदी लिए हैं तो आपके हिंदी से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें ज़्यादातर जो एनसीईआरटी परख हिंदी है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, आपके व्याकरण से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाषा में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य हो। तो ये अर्हतांक के बारे में जो बात की गई थी, बाद में रिजल्ट जब आया था तो इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये है कि आपसे 30 क्वेश्चन भाषा अर्हता से पूछा जाएगा और उसमें पास होने की जो अर्हता थी उसको हटा दिया गया। बाकी दूसरे नंबर पर देखते हैं भाग 2। इसमें सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, जो आप 1 से 8 तक की गणित पढ़े हैं वो। उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, सामान्य जागरूकता के प्रश्न, सामान्य विज्ञान से प्रश्न रहेंगे, सामाजिक विज्ञान से रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेंगे, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल रहेगा। यानी कि 6 से 8 के लिए जो चीज़ें आपको पढ़ानी है टीचर बनने के बाद वही चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए भाग 3 को देखते हैं। तो भाग 3 में आपके मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जिसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी, इतना ही विषय है और इसी में से एक का चुनाव करना है और आपको इससे 80 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे भाषा से। तो ये आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। और भाग 3 में ये पिछड़े वर्ग से संबंधित है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा अंग्रेजी या हिंदी। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी या सीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो वही है कि जो 6 से 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उससे ही आपके प्रश्न बनेंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम में यह सीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि आप मान लीजिए बीएड करके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बीएड के आलोक में ये प्रश्नों की क्वालिटी रहेगी।
बाकी 6 से 8 की जो NCERT है या CRT है से संबंधित सब्जेक्ट है उस पर आप लोगों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो टोटल आपका 6 से 8 के लिए यही सिलेबस लगा हुआ है और आपके कुल 150 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आप लोग 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास टोटल 150 मिनट हैं और 150 अंक आपको मिलेंगे। तो कोशिश यही करना है कि आप लोगों को मेहनत से इस पेपर को हल करना है और अंतिम रूप से सफलता लेनी है। पिछले बार जो इसकी मेरिट गई थी वो आपके लगभग 60% के आसपास ही थी। 60% का मतलब हो जाता है कि आपका 90 क्वेश्चन। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि बढ़िया से पेपर दीजिए और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में।